और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो दिल्ली में शुरू हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की मीटिंग। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कोर ग्रुप की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल है। कुलदीप बिश्नोई, राव इंद्रजीत भी बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। बैठक में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें कि दिल्ली में शुरू हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कोर ग्रुप का मंथन हुआ है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई, राव इंद्रजीत भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी शामिल हैं। तो बैठक शुरू हो गई है, ये बैठक चल रही है, काफी अहम ये बैठक बताई जा रही है। शाम तक सीईसी की बैठक होगी और सीईसी की बैठक में फाइनल लिस्ट पर मुहर लग सकती है और लिस्ट भी जल्द ही बीजेपी की आ सकती है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी की बैक टू बैक बैठकें जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की ये मीटिंग चल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति भी इसे लेकर मंथन करने वाली है। तो आज शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है, फाइनल मुहर लग सकती है। तो भाजपा की टिकट के 5 पैरामीटर्स हैं: परफॉर्मेंस, छवि, अनुशासन, उम्र। सर्वे रिपोर्ट में जो पैरामीटर्स जो तय किए गए हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रखे हैं, जिसमें परफॉर्मेंस है काफी अहम है, छवि, अनुशासन और उम्र। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी की बैक टू बैक बैठकें जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की मीटिंग और केंद्रीय चुनाव समिति भी मंथन करेगी। तो आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है। ग्राफिक्स आप देख सकते हैं क्या कुछ है सर्वे को लेकर पैरामीटर्स, ये 5 पैरामीटर्स जो है वो हम आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी की बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मंथन कर रही है। बीजेपी की ही अगर हम बैठक की बात करते हैं तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। बैक टू बैक बैठक हो रही है। जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की मीटिंग और केंद्रीय चुनाव समिति भी मंथन करेगी। आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, कौन कौन मुख्य रूप से इस बैठक में मौजूद है और कितना समय हो गया है बैठक को शुरू हुए, अभी क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए करीब आधे घंटे के आसपास का समय हो चुका है बैठक जारी। और बैठक की बात की जाए तो बैठक में तमाम कोर ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो पहुंचे हैं। कुलदीप बिश्नोई इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, राव इंद्रजीत पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, सुधा यादव, कृष्णपाल गुर्जर, सतीश पुनिया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जेपी नड्डा के आवास पर पहुँच चुके हैं। BL संतोष जो है वो पहुंच चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ OP धनखड़ और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। कोर ग्रुप की ये बैठक है और इस बैठक में अंतिम जो कहीं ना कहीं डिसीजंस जो लेने होते हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले वो अंतिम डिसीजन इस बैठक में लिए जाएंगे। यानी कि पूरा होमवर्क करके केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाया जाएगा। उससे पहले ये कोर ग्रुप की बैठक है। आज सुबह भी छोटी टोली की बैठक हुई थी। उस बैठक में भी कहीं ना कहीं सीटों को लेकर मंत्रणा की गई, नामों को लेकर मंत्रणा की गई। इस बैठक में भी कोई फाइनल डिसीजन जो लेना होगा वो लिया जाएगा और कहीं ना कहीं इसके बाद सीधी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम से करीब 7 बजे के आसपास जो है वो होनी है। तो उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। खासतौर पर बात की जाए तो 90 के 90 विधानसभा हलकों में किस प्रकार से उम्मीदवारों को उतारा जाए, यानी कि 5 सूत्रीय जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस नामकरण को लेकर की जा रही है। यानी कि जो भी कैंडिडेट विधानसभा में जाएगा उसको लेकर कहीं ना कहीं 5 चीज़ों पर फोकस किया गया है। सबसे पहले विनेबिलिटी के आधार पर, यानी कि सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इंटरनल सर्वे बीजेपी की तरफ से कराया गया है। उसमें जो कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट होगा उसको कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ बात की जाए तो उस कैंडिडेट का स्वभाव कैसा है, यानी कि उसकी छवि कैसी है, ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। इसके साथ साथ उसका अनुशासन किस प्रकार से है, पार्टी के प्रति कितनी मेहनत करता है, पार्टी के प्रति कितनी लगन है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कंसिडर जो है वो किया जाएगा। साथ साथ 75 पार वाला जो फॉर्मूला था, यानी कि 75 साल से उम्र ज़्यादा किसी कैंडिडेट की होती है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन की जा रही है।
कि 75, हालांकि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें ये 75 पार वाला जो फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं आड़े नहीं आया था, लेकिन अब की अगर बात की जाए तो 75 पार वाला जो फॉर्मूला है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ किन मंत्रियों की, किन विधायकों की परफॉर्मेंस वीक रही, किन की परफॉर्मेंस अच्छी रही, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में डिस्कशन किया जाएगा। जिन विधायकों की, जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस वीक रही है तो कहीं ना कहीं उनकी टिकट को लेकर संकट के बादल गहरा सकते हैं। उसी चीज को लेकर ये बैठक जो है वो जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के चीफ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर चल रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, जगत प्रकाश नड्डा का ये घर है और इसी घर पर जो है वो बैठक चल रही है। इस बैठक की अगर खासतौर पर बात की जाए तो अंतिम रूप यानी कि होमवर्क, पूरा होमवर्क जो है वो किया जा रहा है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले। इस बैठक में तमाम केंद्र कोर ग्रुप के मेंबर मौजूद हैं और उनसे 1-to-1 सलाह जो बीजेपी चीफ हैं वो भी लेंगे कि किस प्रकार से आपके हलके की अगर बात की जाए, आपके क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें किस प्रकार से काम हुआ है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव को रवि, इस पर आगे भी हम बात करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। अपराजिता भी हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, बैठक शुरू हो गई है, कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, शाम को सीसी की बैठक होनी है, आपके पास क्या कुछ नई जानकारी इस बैठक को लेकर? ठीक है, शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रवि, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी है और सबसे पहली चीज जिस प्रकार से जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें कई नाम जो हैं वो निकल करके सामने आए थे। कुछ एक नाम ऐसे थे जो सिंगल नेम थे, उनको लेकर कहीं ना कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन जिन सीटों पर 2 से 3 नाम थे या 3 से अधिक नाम थे उनको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो की जा रही है कि कौन सा कैंडिडेट हैवीवेट है, उसका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, किस प्रकार से उसका नेचर रहा है, किस प्रकार से उसकी छवि है, किस प्रकार से पार्टी के प्रति वो समर्पित रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए तो किस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में एक्टिव रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है और उसके हिसाब से ही जो है वो टिकट वितरण की जाएगी। फाइनल होमवर्क किया जा रहा है और फाइनल होमवर्क से पहले ये बड़ी बैठक है और कहीं ना कहीं अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कल, आज केंद्रीय चुनाव समिति की जो शाम को बैठक होनी है उसके बाद कल सुबह तक पहली सूची जो है वो जारी की जा सकती है। पहली सूची की अगर बात की जाए तो पहले ही सूची में तमाम उन वरिष्ठ नेताओं का नाम है जिनको टिकट दी ही जानी है और कहीं ना कहीं जिनका नाम पैनल में सिंगल नेम के तौर पर भेजा गया था, तो वो कैंडिडेट जो है सूची में आ सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं दूसरी सूची की अगर बात की जाए तो दूसरी सूची 1 से 2 दिन के बाद आ सकती है और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची के लिए करे, ताकि जिस प्रकार से जो कैंडिडेट्स हैं, जो कांग्रेस के जो तमाम उम्मीदवार हैं उनकी टिकट कटती है तो उनको भी अपने पाले में लाया जा सके। इस प्रकार की भी राजनीति, इस प्रकार की भी रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है। सोशल इंजीनियरिंग पर खासतौर पर फोकस जो है इस बैठक में किया जाएगा, किस क्षेत्र से किस समाज के जो वोट हैं वो वोटर्स हैं वो ज़्यादा हैं और किस समाज के जो कैंडिडेट है उसको टिकट दिया जाए ताकि जो चुनाव है उसमें उसका फायदा उठाया जा सके। हालांकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं राष्ट्रीय, वो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार करते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग यानी कि जात पात के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर हमारी पार्टी जो है वो काम नहीं करती, टिकट वितरण नहीं करती। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है जब भी चुनाव होते हैं, जब भी टिकट वितरण किया जाता है तो इस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग तमाम राजनीतिक दल जो है वो करते हैं। जी बिल्कुल, रवि बने रहेगा हमारे साथ। अपराजिता भी जुड़ गई है। अपराजिता, आपसे सीसी की बैठक को लेकर जानकारी चाहेंगे। अभी तो कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, रवि उसे लेकर जानकारी दे रहे हैं, सीसी की बैठक को लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सीईसी की बैठक शाम 7 बजे शुरू होने वाली है। इस बैठक में जितने भी सीईसी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, सुधा यादव हो गई, जो सदस्य हैं सीईसी की वो सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा हरियाणा के जितने भी वरिष्ठ नेता है, यानी अगर बात की जाए प्रभारी, जिसे धर्मेंद्र प्रधान की अगर मैं बात करती हूँ जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सह प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, सुरेंद्र नागर, सतीश पुनिया, ये सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद आखिरी मोहर, आखिरी मंथन, जो पैनल तैयार किए गए थे, गुरु कमल में जो पैनल तैयार किए गए थे, जो डिस्कशंस हुए थे, उन सभी चीजों को लेकर के आखिरी मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज लगा दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि कल यानी 30 तारीख को जो पहली सूची है हरियाणा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की, वो जारी कर दी जाएगी। क्योंकि देखिए इससे पहले भी हमने देखा है जिस तरीके से सीसी की बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर को लेकर के, जिसके दूसरे ही दिन सूची जारी कर दी जाए थी, तो वैसे ही उम्मीद किया जा रहा है कि हरियाणा को लेकर के जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, उसके दूसरे ही दिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेकर के सूची जारी कर देगी। उम्मीद की जा रही है कि सभी 90 सीटों को लेकर के, सभी 90 सीटों को लेकर के आज इस बैठक में यानी सीईसी की बैठक में डिस्कशंस किए जाएंगे, जिसके बाद फिर सभी 90 सीटों को लेकर के उम्मीद की जा रही है कि जो लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। वहीं देखिए अगर प्रदेश के स्तर पर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि सभी मौजूदा मंत्रियों को, सभी मौजूदा विधायकों की जो नाम है वो पैनल में डाला गया है। आखिरी जो डिसीजन है वो सीईसी में लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कितने मंत्रियों की टिकट कटती है, कितने नए चेहरों को मौका मिलता है, ये खुद में देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि अगर अभी की हम बात करते हैं तो बिल्कुल अनिल विज भी पहुंचे थे कोर कमेटी की बैठक के लिए, तो उनसे सवाल किया गया कि किसी प्रकार के अलायंस को लेकर के, गठबंधन को लेकर कोई चर्चा चल रही है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम में किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद में केपेबल हैं कि चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही 90 सीटों को लेकर के कहा गया कि बिल्कुल कोशिश रहेगी कि सभी 90 सीटों को लेकर के यहां भी डिस्कशंस की जाए, साथ ही सीसी की बैठक में भी डिस्कशंस किए जाए, और जब सूची जारी होगी तो सभी 90 सीटों को लेकर के जारी की जाए। तो बिल्कुल कोशिश रहेगी, आज से कोर कमेटी की तमाम सदस्यों की कोशिश रहेगी कि सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशंस किए जाए। सीसी की बैठक में कोशिश रहेगी जो पैनल बनाए गए हैं, मजबूत पैनल जो कोर कमेटी के द्वारा जो पेश किया जाएगा सीसी के टेबल पर, उन सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशंस किए जाए और आखिरी मोहर आज रात तक लगा दी जाए। जी ठीक है, पराजिता बने रहेगा हमारे साथ। रवि लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, अगर हम शुरुआत से बैठकों की बात करते हैं तो गुरुग्राम से बैठकों की शुरुआत हुई थी, प्रदेश स्तर पर भी चर्चा हुई है कई बार, और बैठक काफी लंबी चलती रही है। तो लिस्ट को लेकर आप क्या कुछ मान रहे हैं, क्या कुछ चुनौती हो सकती है, क्योंकि 90 लोगों का चयन करना है और एक बड़ा टास्क भी है ये कहीं ना कहीं। और बिल्कुल देखिए बड़ा टास्क होता है जब भी प्रदेश चुनाव होते हैं और तमाम कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करना होता है, तो जो कमेटी होती है, जो बैठक के इंचार्ज होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा टास्क ये जरूर होता है। और हरियाणा की बीजेपी की जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जो नाम डिस्कस किए गए थे, जो नाम फाइनल किए गए थे, वो नाम कुछ सीटों पर भी सिंगल नेम थे, करीब 20 के आसपास सीटें ऐसी जो बताई जा रही हैं जिन पर सिंगल नेम जो है वो फाइनल किए गए थे। इसके साथ साथ कुछ एक सीटों पर 2 नाम थे, कुछ एक सीटों पर 3 से 5 नाम तक जो है वो फाइनल किए गए थे। अब कहीं ना कहीं उनमें भी छटनी की जाएगी, यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले जो ये बैठकों का दौर हो रहा है, उसके बाद छोटी टोली की जो बैठक हुई थी प्रदेश चुनाव समिति के बाद, कल रात भी एक बैठक हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उस बैठक में नहीं पहुंच पाए थे। और कहीं ना कहीं उसके अलावा अगर आज सुबह की छोटी टोली की बैठक की बात की जाए तो उसमें भी नामों को लेकर चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। अब कोर कमेटी की बैठक है जिसमें तमाम जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं चुनौती की अगर बात की जाए तो चुनौती ये है जिन सीटों पर 2 से 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मजबूत हैं, उनको का नाम फाइनल करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि बड़े लीडर्स हैं, तमाम लीडर्स जो हैं अपने हलके में, अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके नामों को लेकर पेच फंस सकता है। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार कुछ एक विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। हाँ। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कुछ एक मंत्री हैं, उनके नाम को भी कहीं ना कहीं इस बैठक में काटा जा सकता है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है। और साथ साथ बात की जाए तो जो सांसद हैं, जो लोकसभा सांसद हैं हरियाणा बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के सदस्यों को लिए कहीं ना कहीं दौड़ धूप कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्यों को कहीं ना कहीं टिकट मिल सके। तो इस प्रकार की भी सूचनाएं मिल पा रही है। देखना होगा किसको टिकट मिलती है।
ये आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक जी। होगी उसके बाद जो लिस्ट फाइनल होगी उसमें तमाम चीजें जो हैं खुल करके सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो बैठक जारी है और बैठक लंबी चलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। जी ठीक है, रवि और अपराजिता आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। तो बीजेपी की कोर ग्रुप की ये बैठक चल रही है, शाम को सीईसी की बैठक होनी है। दोनों ही बैठक काफी अहम है और बीजेपी की लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है, पहली लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है।